नाउ मोल रेशो। मोल रेशो आपके पास बिल्कुल न्यू टर्म है, ये भी आपने आज से पहले कभी डिस्कस नहीं की होगी टीचर्स के साथ। केसेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इसमें हम सबसे पहले केस देखेंगे आयोनिक कंपाउंड का। सोडियम क्लोराइड is an example of ionic compound. When we dissolve 1 mole of sodium chloride in a water, it produces 1 mole of sodium cation and 1 mole of chloride anion. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अब हमारे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। When 1 mole of sodium chloride dissolved in a water, it produces 1 mole of sodium cation and 1 mole of chloride anion. इन्हें हम आप in terms of ग्राम भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा मीन्स 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा, फिर वो जब वाटर में जाकर डिसोसिएट होगा इनटू देयर आयंस, तो वहां से हमारे पास 23 ग्राम सोडियम कैटाइन बनेगा और 35.5 ग्राम क्लोराइड एनाइन बनेगा। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर अगर हम इसे देखें, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 6.023 10⁻23 particles or formula units. When 6.023 10⁻23 formula units of sodium chloride dissolved in a water, it produces 6.023 10⁻23 sodium cation and 6.023 10⁻23 chloride anion. सेम वही जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स और अपने लास्ट टॉपिक में देखा। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, when carbon react with oxygen, this is also an example of combustion reaction, burning process. When 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen produce 1 mole of carbon dioxide. इसे अगर हम in terms of Avogadro number देखेंगे, 12 gram of carbon react with 32 gram of oxygen and form 44 gram of carbon dioxide. बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। नेक्स्ट इज मोल रेशो। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो मोल्स होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनके रेशो को हम लोग बोलेंगे मोल रेशो। Ratios of number of moles of reactant taking part and the number of moles of product are formed. कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के वो मोल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनका, और जो प्रोडक्ट के मोल बन रहे हैं, प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के रिएक्टिंग मोल्स का जब आप रेशो लेंगे, दिस रेशो इज कॉल्ड एज मोल रेशो। अदर इज कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर एंड मोल रेशो बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। Ratios of coefficient found in a balanced chemical equation. For example, we have an example of methanol. 2 moles of methanol react with 3 moles of oxygen molecules, form 2 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. यहाँ पर जो हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उसमें 2 कोफिशिएंट है रिएक्टेंट साइड पे और 3 कोफिशिएंट है प्रोडक्ट साइड पे, 2 और 4 कोफिशिएंट है। जब इन कोफिशिएंट का हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। फ्रॉम हियर we conclude that mole ratio is equal to conversion factor, और mole ratio conversion factor आप सिर्फ यहाँ पर इनकी डेफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फर्दर आप ये प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं इसके बाद जो कि रिलेटेड हैं कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशियो से, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल से। ऑन पेज नंबर 8, 9, 10, 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स वी विल डिस्कस इन अ सेकेंड लेक्चर। Now I am going to discuss with you परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज टर्म से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो कितने कितने % मौजूद है, वो हम देखेंगे। relative amount of each element in a compound are expressed as the percentage composition. कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया जाए और
कहा जाए कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, calculate the percentage composition of magnesium and oxygen in a magnesium oxide compound। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला स्टेप होगा, अगर हमने ये देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड में मैग्नीशियम कितने परसेंट मौजूद है और ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद है, ये देखने के लिए या इसे डिटरमाइन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ये जो ब्रैकेट में है ये इसका मोलर मास नहीं है, ये इनकी परसेंटेजेस हैं जो कि आपको एंड में मिलेंगे, आपकी बुक में पहले से मेंशन है तो मैंने भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम कंटेन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 ऑक्सीजन कंटेन 16 ग्राम। जब 24 को आप प्लस करेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिस कंपाउंड की में आप लोग एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ दैट कंपाउंड। सेकेंड स्टेप इज, सबसे पहले स्टेप में आपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि मैग्नीशियम कितने परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट in 1 mole of the compound by molar mass multiply by 100, dividing the mass of each element in 1 mole। के जैसे यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक मैग्नीशियम है तो एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होगा 24 ग्राम। 24 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोलर मास के साथ और देन आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह से हमें मैग्नीशियम की जो परसेंटेज मिलेगी वो होगी 60.3%। आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे खुद। सेकेंडली हमारे पास है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है उसमें एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन 16 ग्राम मास। 16 ग्राम मास को आप लोग डिवाइड करेंगे अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के साथ, देन आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो आपको ऑक्सीजन की जो परसेंटेज मिलेगी वो होगी 39.7%। मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेन 60.3% ऑफ मैग्नीशियम एंड 39.7% ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है, आपको परसेंटेज छोटी क्लासेस से 6-7 से ही डिटरमाइन करना सिखाई जाती है, तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। जो मैं आपको थियोरेटिकली बता रही थी उसका फॉर्मूला आप लोग देख लें कि हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम था, पहले आप मैग्नीशियम की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास सिंगल मैग्नीशियम का एटम था मैग्नीशियम ऑक्साइड में 24 ग्राम उसका मास था, उसे आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सेम यही आपने करना है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एन अदर टॉपिक, एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कभी एक रिएक्टेंट होता है, कभी 2, कभी 3। वो रिएक्टेंट जब रिएक्शंस करते हैं तो उससे हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है किसी केमिकल रिएक्शन में और वो एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उन 2 में से कौन सा वो रिएक्टेंट है जो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के, कौन सा वो रिएक्टेंट है जो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस कर रहा है रिएक्टेंट के। तो एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट 2 तरह के रिएक्टेंट है। एक्सिस रिएक्टेंट मीन जो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट के, और लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन जो कम नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस करे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, जो हम फर्दर टॉपिक में डिस्कस करेंगे।